बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। एक बार एक भक्त्यानी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुई। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे। ये उन्हीं के समय की ये एक भक्त्यानी की छोटी सी व्यथा जो बयां कर रही थी कि श्री गुरु महाराज जी, स्वामी जी, मेरे लड़के की लोग बड़ी निंदा करते हैं। अब ये तो पूरी बात नहीं वो विनती कर पाई, ना ही श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि किस कारण से निंदा करते हैं। गुरु महाराज जी सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा और उसे अधिक कुछ कहने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। और श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमा दिए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि निंदक जो है वो हमारा भला करता है। वचन फरमाए कि निंदक हमरा ना मरे, जीवे आद जुगाद। निंदक के परताप से पाया मोक्ष का द्वार। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि अगर निंदा करते हैं तुम्हारे बेटे की, तो तुम्हारे बेटे के तो पाप ही कटते हैं। वो निंदक ही निंदा करके तुम्हारे बेटे के वो पाप काट रहे हैं। अर्थात निंदा करने से बचे, निंदा करने वालों से बचने का ख्याल न करें। निंदा करने वाले को मना न करें, वो करता है तो करने दें। हम ये अनुभव करें कि कितना उसकी निंदा को सुन सकते हैं और कितना सहन कर सकते हैं। इसमें भला है हमारा कि निंदक को, निंदा करने वाले को दुआ देनी चाहिए कि तुम जीते रहो, आद जुगाद जीते रहो। ये गुरबाणी का वाक्य है कि निंदक हमरा न मरे, जिए आद जुगाद। निंदक के प्रताप से पाया मोक्ष द्वार। महापुरुषों के अपने अटल फैसले होते हैं। गुरुमुख प्रेमी जब जब भी इस प्रकार का गिरावट में आ जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, किसी भी प्रकार की पीड़ा संसार में जब सताने लगती है, तो अपने स्वामी इष्टदेव के पास पहुंच करके अपनी व्यथा सुनाते हैं। वक़्त के महापुरुष तो संसार में अवतरित ही इसीलिए होते हैं कि जब जब अपने सेवकों पर विपद पड़ती है, जब जब उनके जीवन में किसी भी क्षण कोई दुविधा पैदा हो जाती है, कोई दुख आ जाता है, और जब वे अपने स्वामी के पास चाहे प्रत्यक्ष में आकर के विनती करते हैं, या फिर जहाँ जिस जगह पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जहाँ फंस गए हैं दुविधा में, दुख में, दुख की घड़ी में, वहीं पर आर्त पुकार करते हैं, सतगुरु से प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल का अपना भाव सतगुरु के आगे शेयर करते हैं, प्रकट करते हैं, तो सतगुरु किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह उनके भीतर प्रेरणा बन करके
उन्हें उस दुख से उबार देते हैं। गुरुमुख प्रेमियों की निंदा संसार में होती रही है, होती रहेगी। एक बहुत प्रसिद्ध भगत हुए हैं, भगत नरसिंह जी। इतिहास गवाह है कि जब भगत नरसिंह जी केदार राग में भगवान की महिमा का गायन जो करते थे, गीत गाते थे, तो वहाँ भगवान के पास में बैठकर, उनके चरणों में बैठ कर के जो भजन गाते थे, ऐसी मधुर मीठी सुरीली भावपूर्ण वाणी में जो भजन गाते थे, तो भगत जी का ऐसा प्रेम देखकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए, उनको चाहने वाले बन गए। उनका पवित्र प्रेम ऐसा था कि भजन गाते समय भगवान के गले में जो माला हुआ करती थी, वो नरसिंह जी के गले में आकर के पड़ जाती थी। यानी विग्रह के, भगवान की मूर्ति के गले में जो मूर्त रूप भगवान के गले में जो माला है, वो माला भगत नरसिंह जी के गले में आकर पड़ जाती। ऐसा देखकर वहाँ अनेकों अनेक भक्त भगत नरसिंह जी के अनुयायी बन गए, उनकी महिमा गाने लगे, उनके गुण अनुवाद गाने लगे। और ऐसा सम्मान भगत नरसिंह जी का होता हुआ देखकर अनेक अनेक ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले, द्वेष करने वाले जो दुष्ट भी हुआ करते हैं, उनसे सहन नहीं होता था, वो निंदा करते थे। गुरबाणी में वचन है कि निंदक दुष्ट वडियाई वेख न सकन, ओना पराया भला न सुखाई। क्या होवे किसकी जख मारी, जा सच्चे स्यो बणी आई। तो जब कोई उनसे बन नहीं पाता, अपने दिल की जलन को ठंडा करने के लिए, अपनी ईर्ष्या को शांत करने के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता देखते हैं, तो उन दुष्टों को जब कोई और रास्ता नहीं मिला, तो वहाँ उस वक़्त उन निंदकों ने राजा के पास जाकर उनकी चुगली कर दी कि ये जो नरसिंह भगत है, ये आडंबर करता है, ये ढोंग करता है। जाने कोई चालाकी चतुराई से ऐसा दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है कि भगवान के गले में पड़ी हुई माला नरसिंह के गले में आकर पड़ जाती है। कोई ना कोई ये ड्रामा है। अब राजा का कर्तव्य यही होता है कि कोई अगर फरियादी आता है तो उसका मान रखना, उसकी शिकायत पर अमल करना। तो राजा ने भगत नरसिंह जी को बुलवाया, आदर सम्मान से बिठाया और भजन गाने की प्रार्थना की। राजा के महल में जो मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में नरसिंह जी को जो बिठाया गया भगवान के नज़दीक, तो भजन गाने लगे भगत नरसिंह जी। और वही उनका शुद्ध चित्त, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि कौन हमारी निंदा कर रहा है, कौन चुगली कर रहा है, यहाँ हमें क्यों बुलाया गया है, किसकी चुगली करने पर, शिकायत करने पर राजा ने हमें बुलाया है। और राजा ने भी बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना की कि आप भजन गाइए। बेशक वो जानते हों, लेकिन जो शिकायत करता है उसको संतुष्ट करना भी तो राजा का कर्तव्य होता ही है। तो जब वो भगत नरसिंह जी भजन गा रहे थे, तो भगवान के गले की माला जो है नरसिंह जी के गले में आ पड़ी। तो राजा ने भी जब इस सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया, तो निंदकों को
उस वक़्त राजा के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा कि अगर कोई ड्रामा हो या आडंबर हो तो फिर बार बार नहीं होता, सच्चाई तो सच्चाई होती है। और वो सच्चाई देखकर, वो भगत नरसिंह की भक्ति देख करके राजा भी नरसिंह जी का शिष्य बन गया और भगत नरसिंह की महिमा जो है पहले से अधिक हो गई। और महापुरुष इसीलिए हमें ये हौसला देते हैं कि अगर कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमसे जलन रखता है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करो कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे। एक गुरुमुख को शोभा नहीं देता कि उसके जैसा व्यवहार वो उसे करे, या कोई तर्क वितर्क करे, कोई बहस करे, बल्कि अपने सतगुरु के आशीर्वाद के तले अपनी भक्ति में आगे बढ़ता जाए। गुरु महाराज जी हर किसी का, हर स्थिति में, हर समय में सम्मान करते आए। कोई गरीब अमीर कुछ भी नहीं देखते। भगवान ने कभी अमीर गरीब नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि भक्त क्या लेकर आया है। भगवान ने हमेशा अपने भक्त के भाव को देखा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देख लो, भगवान श्री राम की लीलाएं देख लो, पढ़ लो, सुन लो। और श्री परमहंस अद्वैत मत के हम चूंकि अनुयायी हैं, श्री परमहंसों की जो आज हम रचना देख रहे हैं, अनेक अनेक लीलाएं श्री ग्रंथों में लिखी पड़ी है। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा और खुद महसूस भी किया है कि किस प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में हमसे भी अनेक लीलाएं हुई होंगी। किसी को सच्चाई का प्रमाण देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से जो देखा है वो कैसे गलत हो सकता है। समय समय पर भगवान इस दुनिया पर आए हैं, जिस भी रूप में आए हों, जैसा भी अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार हो या नित्य अवतार हो। आज इस युग में जो श्री परमहंस अवतार इस कलयुग में आए हैं, श्री आनंदपुर में विराजमान हैं। आज छठे रूप में हम सबके सन्मुख विराजमान हैं और सभी को दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। ऐसे ही पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक लीला है कि श्री गुरु महाराज जी एक बार अचानक से अलवर में कृपा फरमाई। अलवर में उनका आगमन हुआ तो पहले तो जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, वहाँ एक महिला संगत के साथ मत्था टेकने आई। उस वक़्त इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी संगतों की। आज तो अगर ऐसी स्थिति है कि श्री गुरु महाराज जी कहीं नई जगह पर आ जाएं तो संगत को संभालना मुश्किल हो जाता है। कुछ समय पहले 2019 में जयपुर में श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। कितना वहाँ अलौकिक नज़ारा था श्री गुरु महाराज जी के आगमन का। हाथी और रथ घोड़े भव्य उस समारोह में शामिल हुए और झांकियां निकाली गई श्री गुरु महाराज जी के आगे। इस प्रकार आगमन हुआ और गुरुमुख प्रेमियों की पूरी भीड़ थी और बहुत अच्छा प्रबंध था, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी वहाँ सेवा समिति कार्यकर्ता और महात्मा जन जो वहाँ प्रबंधक हैं वो बड़े
सजग हैं। अम्माजन के उनके देखभाल में ये सारा समागम हुआ, जो बड़े अच्छे से। ऐसे ही अलवर में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी काफ़ी वर्षों पहले आए थे, तो वहाँ एक भक्त्यानी जो मत्था टेकने के लिए पहुँच गई, श्री गुरु महाराज जी के जब आगे पहुँची तो उसके हाथ में एक पंखा था और वो श्री चरणों में भेंटा करने के लिए लाई थी। अब वो वेशभूषा से तो ऐसा जान पड़ता था कि उस भक्त्यानी की हालत ऐसी थी कि वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं उसे मिल पाती होगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसका हाल चाल पूछते हुए फरमाया कि ये पंखा कहाँ से लाई है। तो उस भक्त्यानी ने सिर झुकाते हुए बड़े विनम्र भाव से कहा कि मुझे कुछ महीने पहले स्वप्न में श्री दर्शन हुए थे और मैंने देखा कि आपको बहुत गर्मी लग रही है। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से वो भक्त्यानी बात कर रही है, जो गुरु महाराज जी ने अवसर दिया है उसे बात करने का, और गुरु महाराज जी ने उसको बुलाया है। उसका विनम्र भाव देखकर, उसका प्रेम प्यार देखकर, कौन जाने किसके लिए गुरु महाराज जी किस शहर में पहुंच जाते हैं, किसके प्रेम की कितनी बड़ी कुर्बानी है। और वो जो वर्णन कर रही है कि मुझे 3-4 महीने पहले स्वप्न में आपके दर्शन हुए और आपको गर्मी लग रही थी। स्वप्न में वो भक्त्यानी महसूस करती है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी को गर्मी लग रही है। तो वो कहती है, तब से ही मैं आटे का छान बेचकर, छान यानी चोकर, आटे को छानने पर जो बचता है मोटा मोटा, उसको छान कहो या चोकर कहो, कि उसको बेचकर जो मुझे कमाई होती थी मैंने उसे भी जोड़ना शुरू कर दिया। और उसी धन से आज मैं आपके आगमन का संदेश पाकर के मैं उसी धन से आज अपनी भावना पूर्ण कर पाई हूँ, आपके चरणों में ये भेंट लाई हूँ। तो उसका जो भाव जो उसने वर्णन किया श्री गुरु महाराज जी ने उससे सुन करके, श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्रसन्नचित्त होकर के, अति प्रसन्न होकर फरमाया कि तुमने इतनी ऊंची भावना से पाई पाई जोड़कर, यानी उस वक़्त काफ़ी वर्षों पहले, लगभग 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हों, और आटे के चोकर की क्या कीमत होगी, क्या उससे कमाई। आज भी अगर आटे को छान करके, आज तो आटे को छानने के लिए अनेक साधन हैं, लेकिन उस गरीब माता के पास, भक्तानी के पास तो केवल अपने हाथों से छानने के अलावा कोई साधन नहीं था। तो इस दशा में कितना वो कमा लेती होगी। इसलिए श्री गुरु महाराज जी भी सभी कुछ उसका समझकर, बेशक वो अंतर्यामी है, लेकिन उसके मुख से सुन करके श्री गुरु महाराज जी ने जो सराहना की कि तुमने जो पाई पाई जोड़ करके ये सेवा की है, ये भेंटा लाई हो, ये लाखों से करोड़ों से भी बढ़कर है। और श्री गुरु महाराज जी ने खूब आशीर्वाद उसको दे करके निहाल कर दिया। वो भक्तानी गद गद प्रसन्न होकर के वहाँ माथा टेक कर श्री गुरु महाराज जी की ओर से फिर बैठ गई। भाव कहने का यही है कि हम कहीं इधर उधर अपना ध्यान न लगा करके केवल अपने ध्यान को सतगुरु से जोड़े रखें, सतगुरु के प्रेम में अपने आप को विनम्र से विनम्र बनाते चले जाए, सतगुरु का ध्यान करते हों। कौन हमारी चुगली कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, कौन हमारी बातें बना रहा है, क्यों अपने समय को बर्बाद करें इन सब बातों में, सोचने में
या वहाँ खड़े होने पे जहाँ कोई ऐसी कोई खुसर फुसर हो रही हो, अपने रास्ते से श्री सतगुरु के प्रेम के पीछे ही हमने सब जगह पहुंचना होता है, दर्शन करने जाना होता है, सेवा का लाभ उठाना होता है, चाहे हम श्री दरबार में जाते हैं। कमी नहीं है इस प्रकार के लोगों की जो हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी प्रकार से माया का ही वो स्वरूप जानो कि माया गिराती है। भगवान के भक्तों को भगवान से बेमुख करने के लिए माया अथक प्रयास करने में लगी हुई है। और हमें सतगुरुदेव महाराज जी समझाते हैं कि हमें अथक प्रयास करके सतगुरु के ध्यान में जो भी बाधा आए उसको हटाते चलो, अपने ध्यान को टूटने मत दो। जब भी मालिक के आगे, अपने सतगुरु के आगे बैठो, पहली अरदास करो कि हे सतगुरु जी, हे गुरु महाराज जी, मेरा भजन सुमरन में मन लगे, मुझे अंदर का रस आए, और साथ ही अपनी सुरती को अंदर समेटते रहो, अंदर की ओर भेजते रहो, बाहर से हटाते रहो, सुरती को अंदर लगाते रहो और प्रार्थना करते रहो मेरा भजन सुमरन में मन लगे, अंदरूनी रस आए। क्योंकि हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम भजन सुमरन में बैठ सके। यही प्रार्थना करो कि प्रभु आप ही मुझे नींद से उठाने वाले हैं, आप ही नींद से जगाने वाले हैं, और आप ही मोह माया से जगाने वाले हैं। और मुझे नींद से उठाकर, मोह से जगाकर आप ही मुझे भजन सुमरन में बैठाया करो। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं खुद उठ सकूं, खुद भजन सुमरन में बैठ सकूं। और इसी के साथ हमने अपना प्रयास भी जारी रखना चाहिए। हर इशारे को सतगुरु के हमें समझना होगा। सतगुरु वाकई हमें उठाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, नींद से भी और मोह से भी। उनके इशारों को समझते हुए हम अपनी करी हुई प्रार्थना को समझने का भी प्रयास करें कि हम क्या फरियाद करते हैं। और जब जब सतगुरु हमें साथ देते हैं, सहारा देते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, हम ये भी विचार करें कि जो हमें आज मिला हुआ है, अगर उसी में हमारा जीवन गुजर बसर हो रहा है, 5 नियमों की पालना हो रही है, भजन अभ्यास अगर हो रहा है, फिर और क्या चाहिए। कुछ भी संसार के संसाधनों की मांग न करें, बल्कि शुक्रिया करें, हर पल शुक्राना करें और गुरु महाराज जी से फरियाद करें कि दया करो सतगुरु जी, कृपा करो, मेहर करो, मुझे वो मांगने पर भी मत देना। मुझे कुछ अच्छा भी लगता हो तो वो देना मत, बल्कि देना वही जो मेरे लिए लाभकारी हो, मेरी आत्मा के लिए भला करने वाली चीज हो, मेरी आत्मा को परमात्मा की ओर जाने वाले रास्ते पर बाधा पड़ जाए, कोई रोड़ा बन जाए, ऐसी वस्तु मुझे मांगने पर भी मत देना। वास्तव में इस दुनिया में जब से हम आए हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ हम मांगते रहे, कुछ ना कुछ हमें मिलता रहे। लेकिन जब सतगुरु की शरण मिल गई, जब सतगुरु के चरणों में ठिकाना मिल गया, तो ये लाभ कितना हमें हुआ इसका भी हमें अनुभव करना चाहिए कि सतगुरु की शरण मिल जाना इस संसार में सबसे महंगी वस्तु है। महंगी ही नहीं बल्कि अनमोल वस्तु है। सतगुरु की शरण में ठिकाना जो है वो इतनी कदर और कीमत का है कि राजा महाराजा भी उस जगह पर पहुंच नहीं पाते।
क्योंकि एक श्रद्धावान भक्त बड़े ऊंचे भागों वाला करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्र होते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र हुए और जब वो फलीभूत होने को आते हैं, फल देने पर आते हैं, तब ऐसा संजोग बनता है। वरना तो इस दुनिया में कोई लोगों की कमी है क्या? सभी तो सतगुरु के चरणों में नहीं बैठे होते। आप खुद गुरुमुख प्रेमी सब इतने ज्ञानवान हैं, कदरदान हैं, थोड़ा अनुभव तो करो। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं, लेकिन सतगुरु के चरणों में बैठक कितने लोगों की है? चाहे कुटिया पर हम जाते हों, चाहे श्री दरबार में पहुंचते हों, या हम अनेक अनेक लोगों से मिलते हैं, सतगुरु की बात कितने लोग करते हैं? सत्संग की बात कितने लोग करते हैं? सत्संग को महत्व कितने लोग देते हैं? जिसको देखो इस जलती हुई दुनिया की तासीर की बात करते हैं। इस झूठी दुनिया में चारों ओर झूठ का पसारा है और झूठ के अंदर लिप्त सभी झूठ का प्रचार करते फिरते हैं। जो नाशवान वस्तुएं हैं, जो दुख देने वाली वस्तुएं हैं, जो दुख देने वाले विचार हैं, आपस में मिलने पर यही सब चर्चा चलती है। उससे क्या जीव आत्मा का भला हो जाएगा? कोई सास बहू से दुखी है, कोई बहू सास से दुखी है, कोई पिता पुत्र से दुखी है, कोई पुत्र पिता से दुखी है, कोई पत्नी से पति दुखी है, कोई पति से पत्नी दुखी है, कोई भाई बहन से, कोई बहन भाई से, कोई अड़ोसी पड़ोसी आपस में वैर रखते हैं। कोई राह चलते कब किससे उलझ जाए, कहाँ कौन सा वैर पैदा हो जाए, बात बात में गोलियां चल जाती हैं, तलवारें चल जाती हैं। लेकिन सतगुरु के प्यारों को विचार करने की जरूरत है कि वो कितने भाग्यशाली हैं। सतगुरु की शरण यूं ही नहीं मिलती, सतगुरु यूं ही नहीं मिलते। कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। कबीर साहब महाराज जी कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, फलीभूत होते हैं, उन्हीं को सतगुरु की शरण मिलती है। और शरण मिल जाने पर फिर भक्ति प्राप्त करना, ये भी भागों की बात है और अपनी करनी की बात है। सतगुरु की शरण में संजोग बन भी गया तो हम विचार करें, क्या सभी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं? सभी का ख्याल सतगुरु की प्रसन्नता की ओर जुड़ जाता है? सतगुरु की प्रसन्नता का सब ख्याल रख पाते हैं? फिर ये भी अपनी करने की बात है कि जितना कोई प्रयास करेगा, जितनी कोशिश करेगा, जितना अमल करेगा, उतना लाभ प्राप्त करेगा। सतगुरु तो सभी को समझा रहे हैं। हमें रात दिन जो कहते हैं 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, अब जो करेगा वही प्रसन्नता को प्राप्त करेगा ना। तो ये विचार भी हर वक्त करना चाहिए कि हम भाग्यशाली तो हैं, लेकिन क्या भाग्यशाली वाला काम भी हम कर रहे हैं कि नहीं? सतगुरु की शरण मिल जाना, सतगुरु के चरणों में ठिकाना प्राप्त कर लेना, फिर उसके बाद जो एक गुरुमुख को करना चाहिए वो भी तो जरूरी है। फिर लाभ तो तभी होगा जब सतगुरु से मिलन हो गया, सतगुरु से नाम मिल गया। यानी सत्य की राह पर अगर चल पड़े हैं तो फिर सफर करते चले जाना चाहिए। अगर कहीं खड़े हुए हैं तो फिर वो सच्चाई की राह पर आकर के खड़े हो गए हैं, तो खड़े खड़े तो फिर मंजिल तो नहीं मिलेगी ना। और जो करोड़ों जन्मों से जो सतगुरु की प्राप्ति हुई है, वो क्या यूं ही समय व्यर्थ गंवाने के लिए वो पुण्य कर्म नहीं किए थे? उन पुण्यों कर्मों को जन्म जन्मांतरों से, करोड़ों जन्मों में जो पुण्य एकत्र हुए, परम संत कबीर साहब जी ने जो फरमाया कि कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। वो जो कर्म किए हैं तो मन में ये चाहना रख के किए हैं कि मुझे भी सतगुरु की प्राप्ति हो, मुझे सतगुरु की शरण मिले।
मेरा सतगुरु से मिलन हो तो मैं भक्ति करूं। यूं ही नहीं कहते कि सुर दुर्लभ ये मनुष्य जन्म है। सुर दुर्लभ यानी देवताओं को दुर्लभ ये मनुष्य जन्म है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सारे दुनिया के सद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां, किताबें पुकार पुकार कर कह रही हैं, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए हैं वचन, महापुरुषों की वाणियां, कि ये बड़े भागों से मनुष्य तन मिला है जो देवताओं को दुर्लभ है। सभी ग्रंथ यही कहते हैं। तो फिर ये भी तो सवाल उठता है कि फिर ये इतना बहुमूल्य जन्म है तो फिर किसी खास वजह के लिए मिला होगा। और हम क्या कर रहे हैं? सतगुरु हमें बताते हैं कि भक्ति के लिए ये जीवन मिला है, तो क्या भक्ति कर रहे हैं? अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर बात बनती चली जा रही है। अनेक अनेक लोगों के बीच में बैठ कर के हम महसूस कर सकते हैं कि हर किसी की करनी अपनी आप की है, करनी अपनी आप, करनी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। किसी ने मंजिल को नेड़े कर लिया है, किसी ने दूर कर लिया। बेशक करोड़ों जन्मों से ये जन्म मिला हो, करोड़ों जन्मों के फल से मिला हो, करोड़ों जन्मों से सतगुरु की संगत मिली हो, लेकिन अगर लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर मंजिल तो हम पहले से दूर कर सकते हो। पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो पड़े नहीं रह जाएंगे। या तो उनको बढ़ा लो या फिर उनको भस्मीभूत कर लो, मिटा लो। वो पड़े नहीं रहेंगे कि अगर आज हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हों, इंसान का जन्म कितने लोगों को मिला हुआ है, करोड़ों अरबों लोगों को मनुष्य जन्म मिला हुआ है। क्या सब भक्ति कर रहे हैं? फिर उनमें जो विशेष लोगों को सतगुरु की शरण मिल गई है तो भक्ति का आधार तो हो गया, लेकिन क्या सब कर पा रहे हैं? और कब कर पाएंगे, कब इस अवसर को समझेंगे, लाभ उठाएंगे? तब तक ये मनुष्य जीवन अगर छिन गया, वापस चला गया, तो जो आज हम भजन भक्ति की कमाई कर सकते थे, कर सकते हैं, वो तो नहीं कर पाए ना। खाली हाथ चले गए तो फिर दोबारा फिर उस प्रयास को करना पड़ेगा। फिर क्या पता कितनी गिरावट से फिर से शुरू होगा। लेकिन जिसने सतगुरु की शरण हासिल नहीं की, भक्ति की शुरुआत भी नहीं की, उनको तो इस जन्म को पाने के लिए फिर सदियां बीत जाएगी, उनको तो मनुष्य जन्म ही नहीं मिलेगा। माना कि सतगुरु की शरण मिल गई, सतगुरु से नाम की बख्शिश हो गई, हमने शुरुआत कर दी, लेकिन खड़े हुए हैं उस रास्ते पर, अपने आप को रोक करके खड़े हुए हैं, सोचने में लगे हुए हैं कि भक्ति करूं कि नहीं करूं, आरती पूजा करूं कि नहीं करूं। मन को बीच बीच में देखते हैं कि मन क्या कहता है। मन कहता है कि आरती पूजा कर लो तो कर लेते हैं, मन कहता है आज रहने दो, कल तो करी थी, आज फिर क्या जरूरत है, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आरती पूजा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर आरती पूजा से तो गए, फिर जो बाकी जो कार्य करेंगे तो वो तो फिर 84 वाला फेरा है। भगवान से बेमुख हो करके कुछ भी करेंगे तो वो 84 लाख योनियों का मसाला ही है और कुछ भी नहीं है। वह नरकों में जाने वाला ही कर्म हमसे होगा जब भक्ति नहीं कर रहे होंगे, जब सतगुरु से ध्यान नहीं जुड़ा होगा, जब सतगुरु के गुण अनुवाद नहीं गा रहे होंगे, जब सुमरन नहीं कर रहे होंगे, सत्संग नहीं कर रहे होंगे, तो माया में लिप्त होंगे और माया फिर हमें 84 लाख योनियों में पहुंचा देगी। क्या मनुष्य जन्म इसलिए थोड़ी मिला था, इसलिए थोड़ी पाया था हमने। ये थोड़ी 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 जो हमने एक रफ्तार बनाई के करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र हुए, अब इस जीवन में भी क्या थोड़ा सा पुण्य कमाएंगे ताकि फिर कब वो जन्म मिले, फिर थोड़ा सा पुण्य कमाएंगे। इसी एक जीवन में वो कार्रवाई करनी है। सतगुरु रोज हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी हमारे भले की बात हमें रोज बताते हैं
प्यार से समझाते हैं कि तुम आज्ञा पर चलते जाओ। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जिम्मेवारी ली है, गारंटी ली है कि लोक और परलोक दोनों के जिम्मेदार हैं। यानी हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई कमी पैसी रह भी जाए तो झट से मनुष्य जन्म फिर मिलेगा। गुरु महाराज जी के साथ रहेंगे, आज भी साथ हैं, कल भी साथ रहेंगे, और जाने कब से गुरु महाराज जी के साथ हैं। लेकिन समझना इस बात का है कि अगर अपने कार्य को पूरा कर लें तो साथ तो फिर भी रहेंगे, लेकिन मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो साथ तो रहे ही, लेकिन वो मिलन हो गया तो बार बार ये बिछड़ने का खेल खत्म हो जाए। क्या बेशक मनुष्य जन्म में पैदा होना पड़े, भक्ति की कमी रहने के कारण फिर मनुष्य जन्म लेकर के बची हुई भक्ति को पूरा करेंगे, लेकिन इसी जन्म में अगर कर लें तो क्या ठीक नहीं है? मनुष्य जन्म लेना कोई अच्छी बात थोड़ी है। मनुष्य जन्म में आकर भी तो दुख पा रहे हैं ना। भक्ति को कितना मुश्किल से कर पाता है इंसान, कितना मन ये डावाडोल करता है, कदम कदम पर गिरावट के कार्य करता है, गिराने की कोशिश करता है, हमें विचलित कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है क्या करूं क्या ना करूं। ये तो श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा हम पर है, तो फिर इसका लाभ इसी जन्म में क्यों ना उठाया जाए? क्यों हम आधा अधूरा काम करते हैं? आरती करते करते बीच में से भाग जाते हैं, अनेक कार्य याद आ जाते हैं। चाहे आरती घर में करते हो, कुटिया पर करते हो, श्री दरबार में करते हो, बहुत सारे काम याद आते हैं। आरती शुरू हो जाती है, हम तैयारी करने में लगे होते हैं। जितनी संगत होती है, चाहे कुटिया की हो, चाहे घर की हो, जितने सदस्य हो, चाहे श्री दरबार की हो, आरती शुरू होने से पहले क्या सभी उपस्थित होते हैं? आ रहे होते हैं धीरे धीरे धीरे, कोई भाग कर भी आ रहे होते हैं, लेकिन आरती की शुरुआत से पहले क्यों नहीं? चाहे अपने घर में हो, घर में है तो कितना दूर है, एक घर कितना बड़े से बड़ा होता होगा, कोई 200 गज का, 500 गज का, बस अपने घर में मंदिर है, कितनी देर लगती है? आरती को हाथ लगाने में ही जयकारा निस्तारा हो जाता है, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये घर के घर में रहते हैं, यानी मन हावी है और मन को हावी रहने दे रहे हैं, उसको कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके हाथों कमजोर होते चले जा रहे हैं। ये अवसर मिल गया है। गुरु महाराज जी भी बड़े प्रेम से समझाते हैं गुरुमुखो, ये बार बार मिलने का नहीं है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में बड़े इत्मीनान से अनेक बार समझाया। उनके मुखारविंद से जब वचन होते हैं, गुरुमुख प्रेमियों ने देखा होगा, सच्चे दिल से ये अनुभव आज भी हम उनको याद करके कह सकते हैं। हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के भी मुख से जब वचन होते हैं, हमने अगर अनुभव किया हो, न किया हो तो अभी कर लो। क्यों इतना जोर देकर फरमाते हैं? हमारा भला चाहते हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, हमें सुखी बनाना चाहते हैं। उनकी चरण शरण में कोई भी एक बार आ जाए, उन्होंने उनको अपना लिया, फिर उनके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भजन भक्ति हम नहीं करेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, सुमरन नहीं करेंगे, फिर कुदरत अपना कार्य करेगी। मनुष्य जन्म मिल भी गया, मनुष्य जन्म मिल भी गया कि बची हुई भक्ति पूरी करेंगे तो कितने श्वास मिलेंगे, कितना स्वास्थ्य मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा या कोई रोगला शरीर मिलेगा। हम देखते नहीं, बचपन से ही आज कभी भी अपने जीवन में हमने देखा होगा, अनेक बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं कि जन्म से ही सुई लग रही है, उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयाँ पिलाई जा रही है। माता से पिता से उसको अलग रखना पड़ता है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 दिन। क्या है ये जीवन? ये कर्मों की कमी है कि इंसान का जन्म मिले तो भी इतनी
मुश्किलें, क्यों ना इन मुश्किलों को मिटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। हमें जो नाम की बख्शिश हुई है ना, जो सतगुरु ने अपने मुखारविंद से उच्चारण करके नाम हमारे हृदय के अंदर डाल दिया है, हम आज भी अनजान बने बैठे सोचते हैं कि सुमरन कैसे करूं। आज भी हम सोच रहे हैं सुमरन करूं कि ना करूं, सेवा करूं कि ना करूं। क्यों सोचते हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि धन कमाऊं कि नहीं कमाऊं, मकान बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मकान को और ऊंचा ले जाऊं कि ना ले जाऊं, बल्कि वो रुपया पैसा इधर उधर से कर्ज लेकर के, लोन लेकर के, फाइनेंस करवा के मकान को ऊंचे से ऊंचा बनाते चले जाते हैं। शादी ब्याह या सगाई करनी हो तो अच्छे अच्छे मंडप सजाते हैं, खूब रस पकवान बनाते हैं, ढेरों ढेरों लोगों का आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। एक परमात्मा का, सतगुरु का आगमन अपने हृदय के अंदर नहीं कर सकते ठीक से। उनकी अगुवाई करने में हम सोचते हैं, जो हम ये 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, जो गुरु महाराज जी की आज्ञा अगर हम माने करें, इसका मतलब क्या है? गुरु महाराज जी का स्वागत करना, भगवान का आदर करना, आदर सहित अपने हृदय के मंदिर में उनको बिठाना, रोज उनको उठाना, रोज उनकी संभाल करना, आरती पूजा करके, सेवा करके उनको रिझाना, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना। और क्या है? और क्या है इसका मतलब? सुमरन करके सतगुरु को ही प्रसन्न करना है, सुमरन करके सतगुरु को रिझाना है, और इन्हीं सब से तो वो भक्ति बनती है। लेकिन हम सारी दुनिया को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जब कहीं ब्याह सगाई शादी होती है, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पैलेस बने हुए हैं, लाखों रुपए खर्च करके कितने ऐसे वेटर रखे हुए हैं, कदम कदम पर खड़े मिलेंगे, सज धज कर आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, कोई रसगुल्ले की प्लेटें लेकर खड़ा है। तरह तरह के इतने आइटम हैं, सबको प्रसन्न करने के लिए तो है कि सब वाह वाही करें। क्या होगा उस वाह वाही से? आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। बड़े किसी पैलेस में शादी करने से आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। कलेश तो रात और दिन बढ़ रहा है। इस दुनिया में अगर कोई स्तर बढ़ रहा है, चाहे यूं तो कहें कि इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। जहां देखो बिल्डिंगें बन रही हैं, किसी हरियाली को काटना पड़े, कहीं नदी नालों पर ब्रेक लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जहां भी देखो इमारतें ही इमारतें बनती चली जा रही है। लेकिन महापुरुष ये इशारा करते हैं कि असल में क्या बढ़ रहा है? कलेश बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है। 24 घंटे इंसान को डर लग रहा है। एक डर वो है जो भगवान से डरने के लिए होता है। भगवान के डर से भक्ति करता है इंसान। जो भगवान के प्यारे हैं वो भगवान से डरते हैं। लेकिन आज का इंसान चोर डाकुओं से, गुंडों से, मवालियों से, दुष्टों से, बेईमानों से, ठगने वालों से, जिसके पास पैसा है वो डरा हुआ है, जिसके पास नहीं है वो भी डरा हुआ है, क्योंकि वो तो वैसे ही मरा हुआ है। वो ये सोचता है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है संसार में, कोई भी मुझे मारकर चला जाएगा। लेकिन भजन भक्ति के रास्ते पर चलकर निडर कोई बनना नहीं चाहता। बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी पोजीशन में चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं इतनी लापरवाही से कि कोई किसी को कुचल करके चला जाता। कितने समाचार पत्र भरे पड़े हैं, समाचार छापने की जगह भी नहीं रहती। समाचार पत्र छपने वाला होता है, अखबार पूरा हो रहा होता है, पूरा हो जाता है,
तुरंत कोई ना कोई खबर आ जाती है कि ये इम्पोर्टेड खबर है, इतने लोग मारे गए। कोई ना कोई व्यवस्था कर देते हैं, उसको भी छाप देते हैं, नहीं तो फिर कल छपेगा। यानी कोई वक्त होता था कि खबरें ढूंढा करते थे, आज अखबार में जगह ढूंढते हैं कि इसको कहाँ छापे। चारों ओर दुख ही दुख, दुखों की बहार आ गई है। एक तो भजन गुरमुख प्रेमी गाते हैं कि सतगुरु आए के सुखां दी खुशियां दी बहार आ गई, लेकिन इंसान ये गीत गा रहा है, जहाँ भी एक दूसरे से कोई बातें करते तो दुखों से निचोड़ा हुआ, कोई जैसे कपड़े को निचोड़ दिया हो, किसी के दिमाग को जैसे निचोड़ दिया हो, तो वहाँ दुखों की बरसात हो गई। जिस धरती पर कोई खड़े होकर बात करता है वहाँ दुख ही दुख बिखर जाते हैं। इंसान अगर दुखों से भरा हुआ है तो फिर दुख ही निकलेंगे बाहर। तो संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि आरती पूजा करो, सुख बरसेगा, सेवा करो, सुख बरसेगा, सुमरन करो, सत्संग करो, दर्शन करो, सुख ही सुख मिलेगा। कोई पाई पैसा नहीं लगता। जो इतने दुनिया के अंदर आडंबर कर रहे हैं, हर कार्य के अंदर पैसा लगता है, और पैसा ना होने पर कर्ज ले ले करके इंसान दुखी। आज जिसको देखो फाइनेंस पर चल रहा है। ये जिंदगी फाइनेंस पर नहीं मिलेगी, इस जिंदगी का लोन नहीं मिलेगा। श्वास खत्म हो गए तो लोन पर नहीं मिलेंगे ना। सारा कुछ हमारे पास हो, कोई 10-20 बंगले हों, 150 गाड़ियां हों, या 100-200 फैक्ट्रियां हों अरबों की, वो सभी कुछ देकर भी श्वास नहीं ला पाएंगे, इस अनमोल जीवन को नहीं ला पाएंगे। आज संत महापुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं और हमें यकीन नहीं हो रहा, इसीलिए उनकी सुंदर सुंदर मधुर वाणी की अवहेलना कर रहे हैं, पीठ देकर चल रहे हैं। वक्त जरूरत अगर कोई काम आने वाली वस्तु है तो मालिक की भजन बंदगी, यहाँ इस लोक में भी और परलोक में भी। सुख देने वाली अगर कोई चीज है तो वही जो सतगुरु ने हमें सौगात बख्शी है, ये नाम की बख्शिश की है। तो ये नाम की कमाई, नाम का धन यहाँ भी सुख देने वाला है, परलोक में भी सुख देने वाला है, आत्मा का कल्याण करने वाला है। बल्कि अभी कल्याण आत्मा का दिखाई देने लग जाएगा अगर पूरी आरती पूजा करें, रोज करें, सेवा करें, नित्य प्रति करें, दिल से करें, श्रद्धा से करें, सत्य का संग करें। झूठ बोल बोल करके जो धन पदार्थ इकट्ठा कर रहे हैं, झूठ बोल बोल कर जो बाल बच्चों के रिश्ते कर रहे हैं, हमारा बच्चा ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, झूठ बोल बोल करके जो भी कार्य कर रहे हैं, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। ये सारी सफलता, ये तरक्कियाँ, ये माल खजाने, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर ऐसे ही छोड़ छोड़ कर चले गए। कोई अगर किसी ने मकान बनाया, प्लाट खरीदा, बंगला बनाया, तो क्या कोई साथ ले गया? वहीं का वहीं रखा हुआ है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है कि बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, तो वो सब जमी दोष होने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन इंसान समझे तब, इंसान को समझ कब आएगी कि कभी भी कोई वस्तु, कोई सामान जमी दोष हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और इंसान ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रह जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंसान खुद चला जाएगा, उसको दूसरे लोग आंखें फाड़ कर देखते रहेंगे, भाई अब भाई तो चंगा भला था, अभी क्या हो गया इसको। लेकिन फिर भी अगर समझेंगे नहीं कि उसके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। महापुरुष तो पुकार पुकार के हमें यही समझाना चाहते हैं, यही ज्ञान अमली तौर पर कराना चाहते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में नजर आता है सब का सब फानी है, झूठा है, क्षणभंगुर है, सदा सदा के लिए कुछ भी रहने वाला नहीं है, और शरीर के निमित्त है, शरीर भी जाएगा और ये सामान भी जाएंगे। आत्मा के लिए केवल और केवल परमात्मा से मिलन हो जाए। आत्मा जो इस शरीर में है, इस शरीर के माध्यम से परमात्मा से मिल सकती है। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जतन करो हर पल।
ये सतगुरु हमें नित्य प्रति शिक्षा प्रदान करते हैं। इस मनुष्य जीवन को सफल करो, आत्मा को परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ाओ। हमारा भला इसी में है कि सत्पुरुषों का कहना माने। दुनिया में रहना मना नहीं है, दुनिया में काम काज करना मना नहीं है, बाल बच्चों को पालना पोसना मना नहीं है। अच्छे से अच्छा खाओ। सभी कुछ व्यवस्था जो भगवान ने की है इंसान के लिए की है, हमारे लिए की। अच्छे से अच्छे व्यवस्था में रहकर भी या जो भी प्रारब्ध के अनुसार मिला है उसको भोगते हुए अपने असल मकसद से डगमगा ना जाओ। इसलिए गुरु महाराज जी रोज हमें फरमाते हैं कि श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।